भारत को रोकने के लिए अब एक वार्निंग मिली कि भारत अपने पड़ोसी देशों की बात नहीं मानता तो भारत वीटो लगा दिया जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की ही परेशान नहीं है, बल्कि एक और देश सबसे ज्यादा परेशान होकर अपना सिर खुजला रहा है कि आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान की मदद क्यों की। यहाँ पर बात हो रही है चीन की, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद तो जरूर किया, लेकिन इतना ज्यादा पछता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद करके खुद अपने सिर पर आफत मोल ले लिया। लेकिन अब यह पछताने लायक भी नहीं बचा, क्योंकि भारत के हाथ उनकी वह दुखती नस लगी जिसको अगर भारत सरकार दबा दिया जाए तो चिल्लाते चिल्लाते चीन की जान भी निकल सकती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के हाथ चीन का हवाई ब्रह्मास्त्र PL-15 मिसाइल लग चुके हैं, जिसे पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 से भारत के फाइटर जेट सुखोई को मार गिराने के लिए फायर की गई थी। लेकिन भारत के सुखोई ने जैमर का इस्तेमाल करते हुए इस मिसाइल को आधे रास्ते में निष्क्रिय कर दिया, जिससे यह पटने के बजाय जैसे कि तैसे भारत की जमीन पर गिर गई। और भारत इस मिसाइल की सच्चाई सामने लाकर चीन की धोती खोल रहा है। तो चीन भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत यह मिसाइल उन्हें वापस नहीं करता तो वह भारत पर वीटो लगा देंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दरअसल देखा जाए तो भारत के खिलाफ चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, उन सभी में चीन भारत को नीचा दिखाने और हराने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आता है। फिर चाहे उनका हाथ भारत को नीचा दिखाने में और गिराने में चोरी छुपे हो या फिर सामने आकर, इन सभी में चीन की भूमिका देखने को मिल जाती है। और इसी तरह जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो रहे युद्ध में चीन को मौका मिला तो उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने अपनी PL-15 मिसाइल दिया ताकि वह इसका इस्तेमाल करके भारत को हरा सके, क्योंकि चीन इसे काफी ताकतवर और घातक मिसाइल समझता है। लेकिन इस बार भारत ने चीन की ऐसी दुखती नस को हाथ में पकड़ लिया जिससे आगे चलकर जब भारत के खिलाफ चीन को जाना होगा तो वह 3 बार सोचेगा और फिर पीछे हट जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के हाथ चीन का हवाई ब्रह्मास्त्र यानी PL-15 मिसाइल लगी, जिसे पाकिस्तान ने JF-17 विमान से भारतीय फाइटर जेट सुखोई को मार गिराने के लिए फायर किया था। लेकिन सुखोई के जैमर ने इस मिसाइल को बीच हवा में ही निष्क्रिय करते हुए दिशाहीन कर दिया, जिस वजह से यह मिसाइल फटने के बजाय जैसे के तैसे खेत में आकर गिरी और भारतीय सेना के हाथ लग गई। अभी जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, हम इसी मिसाइल की बात करें जिसे इंडियन आर्मी के जवान लोगों को शोकेस करें। अब चीन को गम इस बात का नहीं है कि भारत इस मिसाइल को अपनी जनता को दिखा रहा है, बल्कि चीन को गुस्सा आने की असली वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि न्यूज में क्या लिखा है। तो न्यूज के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने चीन की PL-15 मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी, जिसके तहत इस मिसाइल का एक एक पुर्जा अलग किया जा रहा है। दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी उत्पाद उपकरण या तकनीकी जैसे कि हथियार, मशीन या सॉफ्टवेयर को बिना निर्माण किए ही उसके डिजाइन, संरचना या वर्किंग सिस्टम को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। इसमें से किसी वस्तु या प्रोडक्ट को तोड़कर या डिंग फाइल करके उसके आंतरिक ढांचे, सामग्री या तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है ताकि उसे दोहराया जा सके, सुधारा जा सके या नई तकनीक विकसित की जा सके या फिर उससे भी बेहतर प्रोडक्ट बनाया जा सके। आसान भाषा में कहे तो भारत के साइंटिस्ट PL-15 मिसाइल पर रिसर्च इंजीनियरिंग करके इस सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं उनकी काट निकालना चाहते हैं ताकि चीन की BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को डॉग फाइट के दौरान नाकाम किया जा सके। और यही बात रहकर चीन को सुई की तरह चुभ रही। तभी तो चीन के विदेशी सचिव ने भारत को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि भारत इस चाइनीज मिसाइल के कल पुर्जे हमें सौंप दे ताकि इसके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। चीनी विदेश सचिव का कहना है कि हमारी मिसाइल पर स्टडी करके भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है और ना ही इससे कोई जंग की बड़ी पासा बदलने वाली है। यह एक नॉर्मल कन्वेंशन मिसाइल है जिसके पाकिस्तान द्वारा गलत इस्तेमाल पर हमें खेद जताते। हम चाहेंगे कि भारत इस मिसाइल का सारा मलबा चीन को वापस लौटा दे ताकि हम अपनी मिसाइल की कमियों को दूर कर सके। और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो हम UN में भारत के सभी प्रस्तावों पर वीटो लगाने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी कि देखा जाए तो चीन विदेशी सचिव के इस स्टेटमेंट से साफ दिखा रहे हैं कि
भारत के साइंटिस्ट ने जो PL-15 पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की है, उससे चीन कहीं ना कहीं डर के साए में आ चुका है, क्योंकि अगर अध्ययन के दौरान भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल की काट निकाल लेते हैं तो चीन की सारी PL सीरीज की मिसाइलें भारत के खिलाफ बेकार साबित होगी। और चीन में इतना ज़्यादा डर का माहौल होने का केवल यही एक रीजन नहीं, बल्कि चीन को यह बात अच्छे से मालूम है कि इसकी जितनी भी मिसाइलें वह सभी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी कॉपी करके बनाए गए हैं। अगर ऐसे में भारत चीन की धोती खोलना है तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और चीन की इस मिसाइल की जानकारी लेने के लिए दुनिया कितनी इच्छुक है, इसकी जानकारी का अंदाजा आप इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं। जापान से लेकर फ्रांस तक कई देशों में और मची हुई है। वह कह रहे हैं कि हमें भी इस चीनी मिसाइल का मलबा चाहिए, यानी कि भारत में चीनी की जो धोती खोलने का काम किया है, इससे जापान और जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले देश इस मिसाइल के मलबे के बदले एक मोटा मोटा पैसा भी भारत को ऑफर करें। इसीलिए वीटो की धमकी देकर इस मिसाइल के कल पुर्जे वापस लेना चाहता है। फिलहाल जब बात मिसाइलों की हो रही हो तो आप लोगों को एक और खुशखबरी देते चले। खुशखबरी यह है कि यह पहली बात तो हम मिसाइल के मामले में वैसे भी दुनिया में सबसे आगे, लेकिन अब भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल की जल्दी टेस्टिंग करने जा रहा है जो कि ब्रह्मोस से भी 3 गुना तेज और ताकतवर होने वाली है। दरअसल इजराइल ईरान संघर्ष और तुर्की के समर्थन से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत अपने डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाने के प्रयासों को तेज कराए, जहां ब्रह्मोस, अग्नि 5 और आकाश मिसाइलों जैसी उन्नतियों के आधार पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अब प्रोजेक्ट विष्णु के तहत अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी स्पीड 8 मैक यानी कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली, जो कि ब्रह्मोस से 3 गुना है। फिलहाल अब आप बताएं दोस्तों, क्या हमें PL-15 का मलबा चीन को वापस करना चाहिए या नहीं, फिर अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।